अगर सवाल ऐसा रहता कि लगातार 6 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 6 तक का अगर पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4। अगर 8 तक का पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5। अगर 10 तक का पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए एवरेज का पार्ट 1 लेकर आया हूं। और आज मैं आप लोगों को एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से एवरेज के सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल जो होंगे बेसिक से जो है लेवल को बढ़ाया जाएगा, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहली बात जो है उस बात को समझिएगा कि एवरेज होता क्या है। आप लोगों में से जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज किसे कहते हैं, औसत किसे कहते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, औसत जो है इसे हम लोग माध्यमान भी कहते हैं। औसत या फिर मध्यमान या फिर माध्यमान भी, इसको माध्य भी कहा जाता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, माध्यमान। तो औसत या माध्यमान होता क्या है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी आंकड़ा है, किसी तरह का तथ्य हम जमा करते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का उम्र हो, चाहे किसी बच्चे द्वारा, किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक हो, या फिर किसी वस्तु की अलग अलग वस्तुओं का वजन हो। इन सभी वस्तुओं का वजन अगर अलग अलग इकट्ठा करते हैं और फिर हम पूछते हैं कि एवरेज वजन क्या है, तो इसे कैसे याद करते हैं। इससे मान लीजिए कि एक जगह पे 5 विद्यार्थी हैं और एज है किसी का 14 साल, किसी का 15, किसी का 13 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, इस तरह से दिया हुआ है। अब ये देखिए 5 विद्यार्थियों का क्या है, उम्र है। अब 5 विद्यार्थियों की उम्र है, आपसे ऐसा पूछ दिया सवाल कि बताइए कि इन 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र क्या है, ये एवरेज एज क्या है। तो क्या करते हैं, जब भी इस तरह का करने के लिए कहा जाए तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 4 2 6 3 9 5 14 और 4 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा और 1 6 68, और टोटल कितना है 5 है। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ पर 3 बचेगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। यानी 13.6 जो है इन 5 विद्यार्थियों का क्या है, एवरेज उम्र है, यानी एवरेज एज है, औसत आयु है इन सभी विद्यार्थियों का। तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि किसी भी आंकड़ा के, किसी भी मान का जब हमको औसत मान निकालने के लिए कहा जाता है, फिर माध्य मान, तो हम उन सभी तथ्यों को या फिर सभी राशियों को या फिर सभी पदों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद उन पदों की कुल संख्या से, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद था, तो 5 पद से इसमें हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए, और भाग करने पर मेरा कितना आया, तो 13.6 आया। ये मेरा हो गया इन 5 विद्यार्थियों का औसत आयु हो गया। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब भी किसी का औसत आयु ज्ञात करने के लिए कहा जाए या फिर औसत ज्ञात करने में बोला जाए किसी भी चीज़ का, यहाँ पे आयु में दिया हुआ था आंकड़ा, इसलिए औसत आयु पूछा गया। जिस चीज़ में दिया रहे वैल्यू उसके लिए पूछा, कोई संख्या भी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कुछ संख्या को दे दिया जाए, जैसे बोले 3 5 6 7, बोलिए इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज क्या है, मतलब औसत क्या है, तो सभी को जोड़ दीजिए। 5 से 8 से 14 7 21 हो जाएगा, और टोटल 4 संख्या है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, 5.25 आ गया। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख गए कि औसत या माध्यमान होता क्या है। तो औसत या माध्यमान क्या होता है कि राशियों का योगफल, यानी जो भी राशियाँ दी रहे, राशियों का योग, और बटे क्या लिखते हैं, तो कुल राशियों की संख्या, राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या, तथ्यों की, आंकड़ों की, जो भी वहाँ पे दिया रहता है उसकी कुल संख्या। इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे राशियों के योग में, राशियों की कुल संख्या से
उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत या मध्यमान कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि औसत मान दिया रहता है और फिर आपसे पूछता है कि राशियों का कुल योग क्या है, या फिर किसी ऐसे सवाल में जहाँ पर कोई अज्ञात राशि दिया रहता है, जैसे 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र दे दिया और 4 विद्यार्थियों का औसत उम्र दे दिया और एक विद्यार्थी का बोलता है क्या है बताइए। तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले क्या होता है, उन 5 विद्यार्थियों का उम्रों का योगफल निकालना पड़ता है। यानी कि राशियों का योग निकालने के लिए अगर यहीं से आपको कह दिया जाए कि राशियों का योग क्या होगा, राशियों का योग तो बराबर हो जाएगा औसत और गुना किसको कर देंगे, राशियों की कुल संख्या से, राशियों की कुल संख्या से। तो इससे आप क्या कर लेंगे, तो राशियों का कुल योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया उसमें क्या देखा आपने, कि आपको मैंने बताया कि औसत या मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, राशियों का योग। कुछ सवाल देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे कह रहा है कि 3 संख्या हम यहाँ पर दे रहे हैं, 3 संख्या दिया हुआ 10, 15 और एक संख्या है 11। कहता है इसका जो है सॉरी 11 है, हम 11 लेते हैं, 10, 15, 11 और कहता है इसका औसत क्या होगा, औसत निकालने बोल रहा है, 3 संख्याओं का औसत क्या है। तो हम क्या बताएं औसत कैसे ज्ञात करते हैं, जितनी भी संख्या दी हुई है उन संख्या और राशियों के योग में क्या करते हैं, उनकी कुल संख्या से भाग दे देते हैं। तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 11 और टोटल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, तो 3 से भाग कर दीजिए, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 1 2 3 बेटे कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आंसर। तो राशियों की कुल योग में हमने राशियों की कुल संख्या से क्या कर दिया, भाग कर दिया, उससे हमको औसत प्राप्त हो गया, या फिर उसको माध्यमान भी बोल देते हैं। अगर सवाल ऐसा होता है 4 संख्याओं का औसत 16 है, देखिए 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है, कह रहा 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग। तब भी आपको मैंने बताया कि योग जब पूछा जाए तो औसत गुना राशियों की कुल संख्या, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संख्या कितना, 4 संख्या है, औसत 16 है, तो योग कितना हो जाएगा, 16 गुना 4 बराबर कितना, 64। तो इस तरह कितनी भी संख्या दिया रहे औसत निकालने के लिए सबको जोड़िए और उनकी कुल संख्या से उसमें भाग कर दीजिए। औसत जितनी संख्या का दिया रहता है उसको उससे गुना कर दीजिए, उससे आपको संख्याओं का कुल योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का और भी कुछ सवाल आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि सवाल देखिए कह रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा हुई, 4 महीने का वर्षा का योग बता रहा है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, इस वैल्यू को, इस सब को, फार्मूला को, तो आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आपको कुछ और उदाहरण हम दिखाते हैं कि किस औसत कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 4 महीने का जो है वर्षा जो हुआ था वो कैसा कैसा हुआ था, वो 70 सेंटीमीटर बता रहा है, और कह रहा है कि एक है 65, 55 और 90, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। कह रहा औसत वर्षा कितनी हुई है ना, उस स्थान पर वर्षा कितनी हुई औसत, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है, तो इसको कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है आपको, यानी 70 प्लस 65 प्लस 55 और प्लस कितना 90, और कितना है टोटल 4 है, तो 4 से आप भाग दे दीजिए। 5 5 10 के क्या लिखेंगे 0, 9 5 14 6 20 और 7 27 बटे कितना लिखेंगे 4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉरी 5 5 10 के 0 हुआ तो बचा 1, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 7 28, यानी 70 सेंटीमीटर। यानी जो वर्षा हुई है वो कितना वर्षा हुई है, औसत वर्षा की बात करें, यानी 4 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अलग अलग वर्षा हुई, 70, 65 और 55 और 90, लेकिन औसत वर्षा की बात करें तो औसत कितना हुई थी उस स्थान पर, तो 70 सेंटीमीटर हुई थी। तो इस तरह से जब भी कुछ आपको कहा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं,
इसको ज्ञात कर सकते हैं औसत निकालने के लिए। अब देखिए कुछ इसमें सवाल में अगर चेंजिंग रहे, जैसे कि कोई औसत दे दिया जाए और उसमें कोई अज्ञात राशि दे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा, आइए हम दिखाते हैं। ये सब जो आपको मैंने बताया ये सवाल का बहुत ही बेसिक चीज़ है औसत निकालने का, इसमें कुछ नहीं है। आगे जो बता रहे हैं वो भी बेसिक, लेकिन थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर है। जैसे क्या है कि कोई अज्ञात दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सवाल आपको दिखा रहे हैं, कह रहा है कि 7, 5, 13 x और 9 इसका औसत दिया हुआ है। इसका औसत कह रहा है कि 10 है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है और 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और उसमें से कह रहा है कि x का वैल्यू क्या है, अनेक राशि अज्ञात है, इसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें पता है कि औसत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका औसत हम निकालते हैं, सभी संख्याओं के योग में संख्याओं की कुल संख्या से भाग दे देना। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या और टोटल कितना 10। अब यहाँ पर जोड़िए, इसको कितना हो जाएगा, 13, 7, 20 और 9, 5, 14। तो देखिए यहाँ पे 13, 7, 20 और 9, 5, 14 कितना हो जाएगा, 20 और 14 34 हो गया, प्लस x हो गया, बराबर ये इधर गुना हो जाएगा, 10 बचे 50 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 50 माइनस 34 बराबर 16। तो इस प्रकार से आपने इसको क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया अज्ञात राशि का। तो अज्ञात राशि वाला भी इसी तरह दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई औसत दिया रहता है इस तरह, तो उसमें कोई एक राशि को मान नहीं दिया रहता है जिसको आपको ज्ञात करने के कहा जाता है। तो सबसे पहले आप औसत को कुल संख्या से गुना करके टोटल योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 गुना 10 किए तो 50 इसका योग था, और इधर जो योग था उसको उसमें माइनस कर दिए। तो यहाँ पे जो अज्ञात राशि है वो कितना है, 16 है, निकल कर आ गया। कुछ और सवाल देखिए, अलग अलग राशियों का दिया रहे औसत, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगला सवाल जो है उसमें कह रहा है कि ए बी सी का औसत, ए बी और सी का औसत जो है ये दिया हुआ है 20, ये 20 दे रखा है। तो आप बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। आप पहले कीजिए फिर हम बताते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर उसी तरह से दिया है बी सी डी का औसत, बी सी डी का औसत, इसका औसत जो है वो दे रखा है 25। आप इसका भी बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना होगा। और उसके बाद इसमें डी का मान दिया हुआ है, डी का मान 30 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। आपको मैंने क्या बताया, जब भी कुल राशियों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि टोटल कितनी राशियां हैं औसत से गुना करें। 3 राशियां हैं तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60। यहाँ पर क्या है, 3 राशियां तो 25 तिया कितना हो गया 75। और इसमें देखिए डी का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो b प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 75 माइनस 30, और b प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 45 आ गया। अब जब b प्लस सी का मान निकल गया तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, यानी a प्लस 45 बराबर कितना 60, और a बराबर 60 माइनस 45, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर a का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से भी अज्ञात राशि रहेगा औसत में, तो आप ज्ञात करेंगे। ये तो बात हुई संख्याओं पर, मतलब कोई भी संख्या दे रखे तब। लेकिन अगर संख्याओं के नाम के साथ सवाल आपसे पूछा जाता है कि सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, इस तरह की संख्याओं का औसत आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आगे हम उस बात को बताने जा रहे हैं। तो उसको देखिएगा। सम और विषम संख्याओं का औसत से सवाल पूछा जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहां पर जो सवाल है वो इससे रहेगा, सम और विषम संख्याओं से।
सम और विषम संख्याओं से सवाल औसत कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर सम और विषम संख्याओं का औसत भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात आपको समझना है कि इसमें सवाल किस किस ढंग से पूछा जाता है, सवाल क्या रहता है। सवाल दो तरह का रहेगा। देखिए, एक रहेगा लगातार n सम संख्याओं का, लगातार n सम संख्याओं का औसत। अगर सम की हम बात करें, सम संख्याओं का औसत। और इसी में एक और सवाल रहेगा कि लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, n तक की लगातार n सम संख्याओं का औसत रहेगा, दो बार लिख दिए थे। और रहेगा इसमें लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। देखिए, लगातार n सम संख्याओं का औसत जो है वो होता है n+1। अगर लगातार n सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तब। अगर आपसे पूछा लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, तो इसमें होता है n/2+1। अब जिसमें तक लगा हुआ है n तक, इसमें n का मान हमेशा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, n का मान जो है वो क्या रहेगा, सम होना चाहिए। यानी लगातार 20 तक की सम संख्याओं का औसत, लगातार 6 तक की सम संख्याओं का औसत, लगातार 8 तक की सम संख्याओं का औसत, इस तरह से पूछा जाएगा। और जिसमें कहा लगातार n सम संख्याओं का औसत, यानी लगातार n मतलब कितना, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 6 संख्याओं का, यानी 6 ठो सम संख्या लेना होगा। तो इस तरह से सवाल पूछा कर, सवाल को दोनों को समझिएगा। n सम संख्या और n तक की सम संख्या, दोनों में फर्क है। अब जैसे आपको देखिए कहा दिया कि लगातार 4 सम संख्याओं का, ऐसा पूछ दिया जाए कि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत। कितना सम संख्याओं का, 4 सम संख्याओं का औसत। बात को समझिएगा, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1, यानी 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। आपको प्रूफ देते हैं कि यह फार्मूला सही है या नहीं है। तो आप जानते हैं औसत निकालने के लिए कि संख्याओं के कुल योग में संख्याओं की कुल संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो औसत प्राप्त होगा। तो लगातार 4 सम संख्या हम लेते हैं कौन, 2, 4, 6 और 8। यही तो सम संख्या है ना। लगातार मतलब लगातार लेना है, इन्हीं की 2 के बाद हम 6 ले लिए, लगातार कहा जा रहा है। तो लगातार 4 संख्या हम ले लिए, तो 4 संख्या नहीं, 4 से भाग भी देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 6 12 और 8 कितना हो गया, 20। और 20 में आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 आ गया। जब आप औसत निकालने की जो फार्मूला उससे निकाल लें, और जो आपका ट्रिक था वो ये था कि जितनी सम संख्याओं का औसत बोल रहा है उसमें एक आप जोड़ दीजिए, औसत निकल जाएगा। 4 सम संख्याओं का औसत मतलब 5 हो गया, 6 सम संख्याओं का औसत मतलब 7 हो जाएगा। होगा क्या नहीं, हम वो भी देख लेते हैं कैसे होगा। 7 सम संख्या, तो हम ले लेते हैं 7। मान लो 6 सम संख्या बोले 7 होता है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 1 2 3 4 5 हुआ, 1 हो जाएगा 12, टोटल 6 है। जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 6 26 4 30, 30 2 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42। और 42 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि n सम संख्याओं का औसत मतलब जितना है, 6 सम संख्याओं का औसत मतलब 7, 8 सम संख्याओं का औसत मतलब 9, 5 सम संख्याओं का औसत मतलब 6, 9 सम संख्या का औसत मतलब 10। तो जब भी n सम संख्या का औसत पूछा जाएगा, जो n का वैल्यू रहेगा उसमें आप 1 बढ़ा दीजिएगा, आपको उन सम संख्या का औसत ज्ञात हो जाएगा। अब हम बात करते हैं n तक की सम संख्याओं का औसत। इसमें एक चीज यही गौर रखिएगा, इसमें जब भी सवाल दिया रहेगा तो n का मान क्या रहेगा, सम रहेगा।
इसको लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए पहले, हम फिर बताते हैं कि लगातार n तक की सम संख्या का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए आप इसे लिख लिए होंगे तो देखिए, लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। देखिए जैसे आप सवाल अभी दे दिया, अभी दिया था, अभी सवाल जो आपको बनाया दिखा उसमें बताया कि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत। लेकिन सवाल अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि लगातार 4 तक की सम संख्याओं का औसत, 4 तक की सम संख्याओं का औसत, तो इस बात को समझिएगा, लगातार 4 तक की सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपके पास है n/2 + 1, मतलब जिसका पूछा जा रहा है उसका आधा करके उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो आधा करके 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2 + 1 लिखेंगे, यानी 2 + 1 और बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी लगातार 4 तक की सम संख्या का औसत 3 हुआ। क्या ये सही है? तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम जानते हैं 4 तक का सम संख्या तो कौन कौन होगा, 2 और +4 हो जाएगा। अब ये 2 ही है ना, औसत निकालने की जो फॉर्मूला हमारी वो यही है कि सबको जोड़कर, तो 1 2 हो गया और 1 4 हो गया, क्योंकि 4 तक का ही लेना है हमें। 4 तक का लेना है तो 4 ले लिए, तो 4 और 2 6 हो गया, और 2 संख्या 2 से भाग देते हैं तो 6/2 बराबर कितना आ गया, 3। तो आपने क्या देखा कि जो ट्रिक है बनाने का, यानी जो फॉर्मूला है बनाने का, वो ये है कि जितनी संख्याओं का बोल रहा है, जितना तक की, उसका आधा कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 3 आ गया, और इस तरह भी निकालें तो 3 आया। अगर सवाल ऐसा रहता कि लगातार 6 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 6 तक का अगर पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4। अगर 8 तक का पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5। अगर 10 तक का पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6। कैसे? तो आपको पता है कि जितना पूछा गया है उसका आधा कीजिए और उसमें 1 जोड़िए। 6 का आधा 3 होता है, 1 जोड़ेंगे 4। 8 का आधा 4 होता है, 1 जोड़ेंगे 5। 10 का आधा 5 होता है, 1 जोड़ेंगे 6। तो इस प्रकार से लगातार n तक की सम संख्याओं को औसत आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक हम प्रूफ भी दे दिए। अगर मान लीजिएगा आपको 6 तक का लग रहा है कि क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है कि 6 तक की सम संख्याओं का, तो 6 तक का कौन कौन होगा, 2 + 4 + 6/3 हो गया। देखिए 4 2 6 और 6 हो गया 12/3 बराबर कितना, 4 आ गया। और हम बताए थे 6 तक का कैसे निकालते हैं, तो 6/2 + 1 यानी 3 + 1 बराबर 4। तो देखिए इस जो मेथड आपका है निकालने का, उससे भी आपका 4 आया था, और जो आपका ट्रिक है उससे भी कितना आया, 4 आया। अब आपके मन में सवाल होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का रहता है कि आखिर जब हम निकाल सकते हैं आसानी से इस तरह जोड़ के, फिर इस ट्रिक का क्या हो सकता है? ट्रिक आ सकता है इसलिए है कि अगर आपको हम बोल दिए कि बताइए कि 20 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप एक बार सोचिए कि 20 तक आप लिखेंगे तो कितना समय लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं? इस तरह 20 तक लिखेंगे, जगह भी लगेगा, समय भी लगेगा। लेकिन अगर आपको 20 तक की बोल दिया तो आप आंसर बोल देंगे 11, क्योंकि 20 का आधा 10 होता है, 1 जोड़ देंगे 11। हम बोल दिए 40 तक का कितना होगा, तो जब 40 तक का पूछ दिए तो मतलब क्या हो गया कि 40 का आधा 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ याद रखना जरूरी है, जो ट्रिक है निकालने का n तक की सम संख्या का और n सम संख्याओं का। तो अगर मन में आपका डाउट है कि हम इससे निकाल लेते हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है, तो इसीलिए आवश्यकता है कि जब मान बढ़ा दिया रहे तो आपको ट्रिक ही काम आएगा। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको समय अधिक लगेगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिए पहले, फिर आपको हम दिखाते हैं कुछ और सवाल। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं विषम संख्याओं के बारे में, कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत, अगर विषम संख्या दे दिया जाए और लगातार n तक की विषम संख्या, इस बात को देखिएगा। अभी जो आपको हम दिखाएं वो दिखाएं सम संख्या का। देखिए लगातार अगर n विषम संख्या का औसत आपसे पूछा जाता है तो इस बात को याद रखिएगा, लगातार n विषम संख्या का औसत n ही होता है
और लगातार n तक की विषम संख्या का औसत जो है वो n+1/2 होता है। इसमें एक चीज गौर कीजिएगा कि n का मान जो है वो हमेशा आपका विषम ही रहेगा। n का मान जो है वो विषम ही रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछे लगातार 5 विषम, हम बोलते हैं कि 5 विषम संख्याओं का औसत, समझिएगा सवाल को। उसी तरह जिस प्रकार से भी आपको हम क्या बताएं सम वाला, कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, तो 5 विषम संख्याओं का औसत मतलब 5 हो जाएगा। फॉर्मूला वही कहता है कि n विषम संख्या का औसत n होता है। क्या ये बात सही है? तो हम चेक करके देख लेते हैं। लगातार 5 मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और 5 से भाग दे देते हैं जितना होता है। औसत निकालने का यही तरीका है। 3 × 1 = 4, 5 × 4 = 9, 7 × 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 में अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है 5 आता है। तो आप देख लिए ना कि औसत निकालने की जो विधि है उस विधि से भी आप क्या कर सकते हैं, निकालेंगे तो वही आंसर आएगा जो आप ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। अब सवाल आप फिर से आपके मन में होगा कि आप फिर इस विधि से निकाल सकते हैं, फिर इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए कि अगर आपका बड़ा मान दे दिया था, कैसे आप लिखेंगे? जैसे अगर बोल दिया जाए कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, अब 50 विषम संख्या आप लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन सोचिए समय कितना लगेगा। इसलिए आपको पता है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ दिया जाए तो 50 हो जाएगा। बोलेगा लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत मतलब 20 हो जाएगा। 11 का मतलब 11 हो जाएगा। यानी जितनी विषम संख्या का औसत वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया लगातार n विषम संख्याओं का औसत। लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे हम वो भी बताते हैं। इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर दिखाते हैं आपको लगातार n तक की विषम संख्या का औसत किस प्रकार ज्ञात करते हैं। चलिए लगातार n तक की विषम संख्या का औसत देखिए। जैसे आपको पूछ दिया जाए कि लगातार 5 तक की विषम संख्या, 5 तक की विषम संख्या का औसत, फॉर्मूला आपको पता है 5 + 1/2 यानी 6/2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 आ गया। क्या ये सही है? हम कैसे चेक करेंगे? तो जो निकालने का मेरा ट्रिक है उससे निकालते हैं हम। तो 5 तक का 1 + 3 + 5 लेंगे और टोटल कितना है 3 है। इसको जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, बटे 3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो जो औसत निकालने का आपका ट्रिक है, जो फार्मूला है, जो मेथड है, उससे भी आप कितना लाए 3। और ट्रिक ये कहता है कि जितना तक की विषम संख्या का औसत पूछ रहा है उसमें 1 जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। जैसे 11 विषम संख्या, 11 तक की विषम संख्या का औसत मतलब 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। 15 तक की विषम संख्या का औसत मतलब 8 हो जाएगा। 21 तक की विषम संख्या का औसत मतलब 11 हो जाएगा। यानी जितना तक का पूछा जा रहा है उसमें आप क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। जैसे आपसे पूछ दिया 11 तक का कितना हो जाएगा, तो 11 तक का मतलब 12/2 बराबर 6। बोल दिया 9 तक का कितना हो जाएगा, मतलब 10/2 बराबर 5। तो जब तक की वाला सवाल पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें आपको 1 जोड़ना है, उसका आधा कर देना है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी सवाल इस तरह पूछा जाता है तो उसमें n का मान जो है वो विषम ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको लिखना से लिख लीजिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा और आज का टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब बताएंगे आपको कि सम संख्या और विषम संख्या का वर्गों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल इसको लिखना चाहते हैं, वीडियो पर फटाफट लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा और देखिएगा कि नेक्स्ट क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से आप सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।